ये जो मैं पेपर आपका 2023 का गणित का पेपर है 822 TY, इसके प्रश्नों को मैं अब आज का आपका प्रश्न पहुंच गया है। ये प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न है, देख लीजिए। किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 है, 90 डिग्री, और tan A आपका 1/√3 मतलब 1/√3। तो निम्नलिखित का मान होगा sin A cos B प्लस cos A sin B का मान आपको निकालना है। अब देखिए इसका क्या मेथड है, आप देख लीजिए। जैसे त्रिभुज ABC में दिया है कोण C 90 डिग्री, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, क्योंकि C पे समकोण है 90 डिग्री, इसलिए हमने C पे समकोण बना दिया। तो ये अब हमें जरूरत है बाकी A और B कोणों की, क्योंकि यहाँ आपसे पूछ रहा है कि sin A cos B प्लस cos A sin B का मान क्या होगा। तो देखिए हम अब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, किसी दिन मैं उस पर भी आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो C 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा आपको tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो अब आप जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार होगी वो लोगों से अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे कि tan 30 का मान कितना होगा, tan 30। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का जो मान होगा, tan 30 अंश का जो मान होगा वो 1/√3 होगा। तो यदि हम कहें कि A कोण कितना है, तो A कोण आपका हो गया 30। तो A कोण हमने यहाँ 30 रख लिया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में उनके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 100 डिग्री। अब यहाँ A हम 30 पा चुके हैं, चूंकि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है और tan 30 होता है 1/√3, तो A बराबर हमें 30 मिल गया है। तो हम यहाँ 30 का मान रखेंगे, B हमें पता नहीं है और C का मान हम ऑलरेडी हमें दिया गया है 90 डिग्री, तो 180 हो गया। तो B बराबर, बाकी को हम पक्षांतर करेंगे, तो 180 माइनस 90 प्लस 30, तो ये हो गया 180 माइनस 120, अर्थात B बराबर 60। B बराबर 60। तो हमें आपको मिल गया A बराबर 30 और B बराबर 60। अब देखिए, अब हमें जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि sin A cos B प्लस cos A sin B का मान क्या होगा। तो यहां देखिए sin 30 A का मान sin 30, cos B cos 60, फिर cos A cos 30 और sin 60। इसमें आपको फिर से टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो वहां आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई गई होगी, मैं अलग से भी उस पर वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2, धन cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2। तो 1/2 गुणित 1/2 होता है 1/4, और इसका होता है √3 गुणित √3, तो ये हो गया 3/4। आपको पता होना चाहिए कि यदि रूट का किसी वर्गमूल से करते हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है, अर्थात √x गुणित x बराबर x होता है। उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब आप किसी संख्याओं को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं उसके अंश क्या है, हर क्या है। इन दोनों के हर समान है 4 4, तो इनके अंश जुड़ जाएंगे, अर्थात 1 धन 3। इसको एक लाइन और लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं कि 1 धन 3/4, अर्थात 4/4 बराबर 1। तो दिए गए विकल्पों में बी विकल्प सही है। एक इसकी और विधि हम बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई स्कूल के सिलेबस के बियॉन्ड चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, वो आप देख लीजिए। जो है इसको आप सेकंड मेथड कह सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए क्या होता है। सेकंड मेथड में जैसे ही आपको दिया हुआ है sin A cos B प्लस cos A sin B, देख लीजिएगा इसका जो मान होता है ये होता है sin A प्लस B के बराबर। आप इसको जान लेंगे कक्षा 11 में जो लोग गणित पढ़ेंगे, sin A cos B प्लस cos A बराबर sin A प्लस B।
अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे ए का मान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इतना पता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 180 है, अंतः कोण तीनों रहेंगे, 80 90 है, तो अब इसलिए a प्लस बी का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखा जाए a प्लस बी का मान आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ सीधे हम साइन 90 का मान निकाल लेंगे, और साइन 90 का मान आपका होता है 1, इसलिए आपका विकल्प आपका सी सही रहेगा। एक